यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मोहतरम सामईन व सामियात, आज के इस दर्स में जिस मौजू के तहत आपके सामने चंद बातें रखने की जसारत कर रहा हूँ वो उन्वान है जहन्नम की हकीकत। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक़ाइक़ के समझने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ दे कि हम उन आमाल से बचें जो आमाल और करतूत हमें जहन्नम के अंदर लेकर के जाने में मुआविन और मददगार साबित होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम उम्मत मुस्लिमा की जहन्नम से हिफाजत फरमाए। खुसूसन हाज़रीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ दे वो आमाल करने के जिन आमाल की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को जन्नत के अंदर दाखिल करता है। मोहतरम सामईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको एक मकसद के तहत पैदा किया है। वो मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी है। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नातों को अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दूसरी तफसीर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों और जिन्नातों को अपनी तौहीद के लिए, अपनी यकतायत गर्दानने के लिए, अल्लाह को एक जानने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको पैदा किया है। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे ही पेज पे, जहां पे कुरान करीम का पहला हुक्म और पहला ऑर्डर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ लोगों, तुम अपने उस रब की, अपने उस परवरदिगार की इबादत और बंदगी करो, अल्लज़ी खलक़कुम, जिस रब ने तुम्हारी तख्लीक फरमाई है, तुमको पैदा किया है, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे जो पिछड़े लोग थे, तुमसे जो पहले के लोग थे, उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही पैदा किया था। कोई और दूसरी जात नहीं आई थी जिनको उसने पैदा किया, बल्कि हजरत आदम से लेकर के और कयामत की सुबह तक जितनी भी मखलूकात आएंगी, सबका पालनहार, सबकी परवरिश करने वाला, सबको पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने आपको, ऐ लोगों, तुम अपने रब की इबादत करो, जिस इबादत का नतीजा क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सको। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अपने आप को फितनों से बचा सको। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की डर, अल्लाह का तकवा बस जाए, ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने लगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुत्तकी और परहेजगार बंदे बन जाओ। और ये तकवा कहते किसे हैं? तकवा कहते हैं जिन कामों का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो करना, और जिन कामों से अल्लाह उसके रसूल ने रोका है, उन चीजों से रुक जाने का नाम क्या है? तकवा है। और तकवा जिस इंसान के अंदर आ जाती है उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी मोहब्बत करता है, ऐसे बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद फरमाता है। लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह ने ये इबादत तुम्हारे ऊपर इस वजह से वाजिब किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले हो जाओ, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की खशियत बैठ जाए, तुम दिन के उजाले में रहो तो रब तबारक व तआला से डरते रहो, रात के अंधेरों में रहो तो रब से डरते रहो, तन्हाई में रब से डरो, लोगों के बीच में रहो तो रब से डरो, रब की बंदगी करो, रब की इबादत करो, रब की इबादत के नतीजे में तुम्हारे दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले हो जाएंगे, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और उसका तकवा बस जाएगा। तो दूसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अगर तुम रब की इबादत नहीं करोगे, अल्लाह की बंदगी नहीं करोगे, तो अल्लाह ने वईद सुनाई, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से रूगर्दारी करते हैं,
अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ लेते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, ज़कात नहीं देते हैं, इस्लामी तालीमात पे अमल नहीं करते हैं। नमाज के लिए मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पुकारता है और हम और आप कान में वॉकमैन ईयरफोन लगा करके अपनी दुनिया के अंदर बिजी है। उधर मुअज्जिन अजान दे रहा है, इधर हम रूहगर्दानी करते हुए अल्लाह को भूले हुए हैं। वहां नमाज हो रही है, जमात खड़ी है, किरात हो रही है, तिलावत हो रही है, हम अपने घरों के अंदर बैठ करके दूसरी तिलावत कर रहे। कोई टीवी देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई इलेक्शन का रिजल्ट देख रहा है, कोई कुछ और देख रहा है। उधर अल्लाह को याद किया जा रहा है, अल्लाह बुला रहा है और इधर मुसलमान अपने घरों के अंदर बैठा दूसरी चीजों में मगन और मसरूफ है। भला बताओ क्या अल्लाह हमें अपनी जहन्नम के अंदर नहीं दाखिल करेगा? इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो अल्लाह कहता जो मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, पीठ फेर करके चले जाते हैं, सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जलील व रुस्वा करके जहन्नम के अंदर डाल देगा। दूसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, 1 साल 2 साल तुम्हें रब की इबादत नहीं करनी है। जैसे बंदा 10 साल का हो जाता है, 10 साल के बाद उसके ऊपर नमाज वाजिब हो जाती है, इबादत स्टार्ट और शुरू हो जाती है वहां से, और वहां से लेकर के वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कब तक आपको अल्लाह की इबादत करनी है? जब तक आपकी मौत ना आ जाए। मौत तक, जब तक तुम्हारे बदन के अंदर रूह है, जान है, जब तक हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और उसकी बंदगी करनी है। और इस इबादत और बंदगी से जो रूहगर्दानी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे मकाम पे फरमाता है कि यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह फअम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफरतुम बअद ईमानिकुम फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून व अम्मल्लज़ीना अबयद्दत वुजूहुहुम फफी रहमतिल्लाहि हुम फीहा खालिदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है कल कयामत के दिन लोग 2 तरह के होंगे, कुछ काले होंगे, कुछ गोरे होंगे। कुछ लोगों के चेहरे काले होंगे, स्याही मायल चेहरे वाले होंगे, और कुछ लोगों के चेहरे तरोताजा होंगे, खूबसूरत होंगे, सफेद होंगे, चमक रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुछ लोगों के चेहरे काले होंगे, कुछ लोगों के चेहरे सफेद होंगे। काले उन लोगों के चेहरे होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फअम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफरतुम बअद ईमानिकुम, जिन लोगों के चेहरे काले होंगे, कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए होंगे, अल्लाह के नाफरमान हो गए होंगे। ऐसे लोगों के चेहरे कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन काले कर देगा, काला चेहरा बना करके ऐसे नाफरमानों का हश्र अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। और उन लोगों के चेहरे सफेद होंगे जो अल्लाह से डरने वाले बंदे होंगे, अल्लाह पर ईमान लाने वाले, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले होंगे। ऐसे लोगों के चेहरे कल कयामत के दिन चमक रहे होंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन कुछ लोग आएंगे जिनके चेहरे चमक रहे होंगे वजू की वजह से, वजू के आसार की वजह से उनके चेहरे, उनके हथेलियां, उनके पांव, उनके चेहरे और उनके पेशानी वजू की वजह से चमक रहे होंगे। जो वजू करके नमाज 5 वक्त की अदा कर रहे होंगे, उनके चेहरे कल कयामत के दिन, उनकी टांगे, उनके दोनों हाथ, उनके चेहरे, उनकी पेशानियां चमक रही होंगी। उन चमकते चेहरों को देख करके अल्लाह के रसूल पहचान जाएंगे, अरे आने दो, ये तो मेरे उम्मती हैं, ये वजू करके 5 वक्त की नमाजें दिन और रात में अदा करते थे। उनके चेहरे कल कयामत के दिन सफेद होंगे। फफी रहमतिल्लाह, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत में होंगे। जिनके चेहरे सफेद होंगे वो कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के साए तले होंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हमेशा हमें अपनी जन्नत के अंदर रखेगा। और ये नमाजें अदा करने से, ईमान लाने की वजह से कल कयामत के दिन हमारे और आपके चेहरे तरोताजा होंगे और अल्लाह की रहमत के साए तले होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत कितनी अजीम है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं ला युंजी अहदम मिनकुम अमलुहु यौमल क़ियामा फ़क़ाल रजुल या रसूलल्लाह वला इय्याका क़ाल वला इय्या इल्ला अन यतग़म्मदनी अल्लाहु बिरहमतिन मिनहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा फरमा रहे थे। अल्लाह के रसूल कहते हैं किसी के अमल में इतनी ताकत और
और कुव्वत नहीं है कि वो अल्लाह के यहाँ नजात पा जाए। एक आदमी, एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, कहते अल्लाह के रसूल आपको भी आपका अमल अल्लाह के यहाँ नजात नहीं दिला पाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा वला ई आया, मुझे भी मेरा अमल अल्लाह के यहाँ नजात नहीं दिला सकता, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु मिन्हु, हाँ उसी वक्त ये मोहम्मद नजात पा सकता है। हमारी नजात उसी वक्त हो सकती है जब हम अल्लाह की रहमत में आ जाएंगे, अल्लाह की रहमत हमें ढांप लेगी, तब हम जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत के अंदर दाखिल हो सकते। बिना अल्लाह की रहमत के हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगे। तो कल कयामत के दिन जिनके चेहरे सफेद होंगे, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपनी रहमत के अंदर दाखिल करेगा। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जो अहलुस सुन्ना वल जमाआ के लोग होंगे उनके चेहरे चमक रहे होंगे, जो कुरान और हदीस पर अमल कर रहे होंगे उनके चेहरे चमक रहे होंगे, और अहले बिदअत के चेहरे कल कयामत के दिन सियाह रहेंगे, काले रहेंगे। जो नमाज तो पढ़ते होंगे लेकिन बिदअतें भी करते होंगे, नमाज तो पढ़ते होंगे लेकिन जुबानों से तकबीर भी कहते होंगे, वजू तो करते होंगे लेकिन गर्दन का मसा भी करते होंगे, वजू तो करते होंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर उंगलियां भी चूमते होंगे, वो काम करते होंगे जिसको शरीयत ने बिदअत गर्दाना है, अल्लाह के रसूल ने नहीं किया है। ऐसे बिदअतियों के चेहरे कल कयामत के दिन काले होंगे, और उन काले चेहरों को देख करके पहचान जाएगा ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुस्तफा की सुन्नत पे डाके डाले थे, ये मुस्तफा के गद्दार लोग हैं। नबी ने कुछ और कहा, ये कुछ और कर रहे हैं, नबी कुछ और दे करके गए थे, ये कुछ और कर रहे हैं। नबी ने अपनी सुन्नत को लाजिम पकड़ने का हुक्म दिया था, इन्होंने अपने पीरों फकीरों की सुन्नत को लाजिम पकड़ लिया। नबी ने कहा हमारे तरीके पे तुम नमाज पढ़ना, ये अपने इमामों के तरीके पे नमाज पढ़ करके आएंगे। अल्लाह के रसूल कुछ और कहते थे, ये कुछ और दुनिया से करके आए हैं। इस वजह से रब तबारक व तआला उनके चेहरे को काला कर देगा, और उन काले चेहरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर झोंक देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीना नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा, कि जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करके आएगा, सहाबा के तरीके को छोड़ करके आएगा, हम उसको उसी तरफ मोड़ देंगे जिस तरफ उसने रुख किया है। जब वो दुनिया से रुखसत करके आएगा तो हम उसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर देंगे। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर वो उन्हीं सहाबा के नक्शे कदम पे चल रहे होंगे दुनिया के अंदर, तो वही लोग अल्लाह की जन्नत पाएंगे जो सहाबा के तरीके को छोड़ करके गैरों के तरीके पर अमल किया होगा। कल कयामत के दिन ऐसे लोगों की उंगलियां पकड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अंदर डाल देगा। आज हम और आप मामूली समझते हैं, बिदअत पे बिदअत हो रहे हैं, इबादत के अंदर बिदअत, वुजू के अंदर बिदअत और दीगर इबादतों के अंदर बिदअत मुसलमान अंजाम देते चले जा रहा है कि हमारे इमाम ने, हमारे पीरो फकीर ने ये कहा हम यही करेंगे, और हमें शरीयत क्या कहती है, सुन्नत क्या कहती है उससे कोई सरोकार नहीं है। जबकि कामयाबी किसी चीज के अंदर है तो अल्लाह की किताब के अंदर है, मुस्तफा की सुन्नत के अंदर है। प्यारे रसूल ने फरमाया था तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा ला यज़ीगु अन्हा बादी इल्ला हालिक, मैं आपको एक रास्ते में छोड़ करके जा रहा हूं, लैलुहा का नहारिहा, उसकी रातें भी उसके दिन के मानिंद है, ला यज़ीगु अन्हा बादी इल्ला हालिकुन, इस रास्ते से वही शख्स गुमराह होगा जो इस रास्ते को छोड़ देगा, जो इस रास्ते से भटक जाएगा वो शख्स क्या है, गुमराह हो जाएगा, दुनिया के अंदर भी जलील होगा और आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जलील और रुस्वा करके उसको जहन्नम के अंदर डाल देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे मकाम पे कुरान के अंदर फरमाता है इन्नल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं, हमारी आयतों की तकज़ीब करते हैं, उससे पीठ मोड़ लेते हैं, पीठ फेर लेते हैं, किब्रो गुरूर करते, ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोलेगा। आपको मालूम होगा जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो फरिश्तों की एक पूरी जमात आकर के मैयत को घेर लेती है, वो देख करके परेशान हो जाता है, वो देखकर परेशान हो जाता है। अगर वो नेक है
तो उसकी रूह को सुकून और इत्मीनान के साथ ऐसे ही फरिश्ते निकाल लेते हैं जैसे गूंधे हुए आटे से कोई बाल खींच लेता है। सुकून और इत्मीनान से उसको क्या कर लेते हैं, फरिश्ते खींच लेते हैं। लेकिन अगर आदमी बुरा होता है तो बड़ी तेजी के साथ ऐसे ही जैसे जिंदा जानवर से कोई खाल खींच लेता है, ऐसे ही उसके रूह को बड़ी तेजी के साथ फरिश्ते खींच करके दूसरे लोग फरिश्ते जो सामने बैठे हुए होते हैं, फरिश्तों के हाथ में वो रूह दे दी जाती है और वो फरिश्ते कांटेदार कपड़े के अंदर उस रूह को रखते हैं। बदबूदार कपड़े में उस रूह को रख करके लपेट कर जब आसमान की बुलंदियों में जाते हैं तो आसमान के दरवाजे उस बदबूदार रूह के लिए बंद हो जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं ये कौन सी बदबूदार रूह है जिसकी बदबू आसमानों में महसूस की जा रही है। हुक्म होता है कि आसमान के दरवाजे बंद कर दो। ये बदबख्त की, ये एक बदबख्त की रूह है जो ना नमाज पढ़ता था, न रोजे रखता था, न अल्लाह को याद करता था, शिर्क व बिदअत के अंदर लापरवाही के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारता था। आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और फरिश्ते उसके रूह को मारते हुए आसमान तक लेकर के जाते हैं। जब आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उस रूह को तेजी के साथ फरिश्ते जमीन पर फेंकते हैं और वो जमीन के साथ तह के नीचे रूह चली जाती है, यहां तक कि जब मुर्दे को कब्र में उतारा जाता है तो वापस उसकी रूह उसके कब्र के अंदर लौटा दी जाती है। अल्लाह कह रहा है कि ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं, उससे पीठ फेरते हैं। अल्लाह कहता अकीमुस सला, नमाज पढ़ो, वातुस ज़कात, ज़कात दो, लेकिन कहता मौलाना मेरे पास टाइम नहीं, अजान हो रही, नमाज के लिए नहीं जाता है। ये रूह गर्दानी है, पीठ फेरना है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह फरमा रहा कल कयामत के दिन आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वला यदखुलूनल जन्ना, और ना ही ये लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। यहां तक कि एक ऊंट सुई के सुराख के अंदर दाखिल हो जाए, क्या कोई ऊंट सुई के सुराख में दाखिल हो सकता है? कभी दाखिल नहीं हो सकता। इशारा इस बात की तरफ है जिस तरह ऊंट सुई के सुराख में दाखिल नहीं हो सकता, ऐसे अल्लाह के नाफरमान बंदे, अल्लाह की आयतों के झुठलाने वाले, किब्र गुरूर करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोग कहां दाखिल होंगे? लहुम मिन जहन्नम मिहाद, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, ऐसे लोगों का बिस्तर जहन्नम के अंदर आग का होगा। व मिन फौक़िहिम गवाश, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर से भी जहन्नम की आग लाद देगा। और ये मुजरिम लोग हैं जो दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते रहे होंगे। दूसरे मकाम पे जहन्नम के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारी व रुहबान लयाकुलून अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल फिद्दता व ला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मोमिनो सुनो, बहुत सारे अहबार और रुहबान ये लोगों के माल को नाजायज तरीके से हथिया कर खाते हैं, हराम तरीके से खाते हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। जो नमाज नहीं पढ़ता, कोई दोस्त अगर पढ़ना भी चाह रहा है तो उसको जा बाद में पढ़ लेना, अभी बैठ जा, ऐसा काम आप हरगिज ना करें। आप अगर नमाज नहीं पढ़ते तो आप तो मुजरिम हैं अल्लाह की निगाह में। आपका साथी अगर कोई पढ़ने जाना चाहता है तो खुदारा उसे ना रोके। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस आयत के ज़िम्न में आ जाएं कि जो लोग अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल फिद्दा, और जो लोग सोने और चांदी को इकट्ठा करके रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐ मेरे महबूब आप उनको जहन्नम के अंदर तकलीफ दे अजाब की बशारत और खुशखबरी सुना दीजिए। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, कल क़यामत के दिन ये सोने और चांदी को तपाया जाएगा, पिघलाया जाएगा, और उस सोने और चांदी जिससे हम ज़कात नहीं निकालते हैं उससे पेशानी को दागा जाएगा, उसके पीठ को, उसके कमर को दागा जाएगा और कहा जाएगा फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, जो चीज तुम जमा करके रखते थे, ज़कात नहीं निकालते थे, आज उसी का मजा चखो। ये माल जिसे हम रखते हैं, ज़कात नहीं अदा करते हैं, ये माल कल क़यामत के दिन हमारे लिए दुश्मन बन जाएगा, ये उल्टा हमें खाएगा, आग बन करके आपके सामने आएगा, आपके पेशानी को खाएगा, आपके पेशानी को दागेगा, आपके कमर और आपकी पीठ को दागेगा। ये दुनिया के अंदर जो माल हम कमाते हैं, ज़कात नहीं देते, कल
क़यामत के दिन ये हमारे लिए वबाले जान बन जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा और कहेगा अब जहन्नम का मजा तुम चखो, जहन्नम का तुम अजाब चखो, जिस जहन्नम वाले आमाल तुम दुनिया से करके आए थे। सवाल पैदा होता है कि जिस जहन्नम से के ताल्लुक से बात हो रही है, जगह जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम का तज़किरा किया है, उस जहन्नम को अरबी जुबान के अंदर क्या कहते हैं? उस जहन्नम को अरबी जुबान के अंदर जहन्नम के क्या माने हैं? जहन्नम ये अरबी का लफ्ज है, कुछ लोग कहते हैं अबरानी लफ्ज है जिसमें तौरात वगैरह नाजिल हो, लेकिन जहन्नम ये अरबी लफ्ज है और असली अरबी है, जिसके माने होते हैं गहरे कुएं के। जहन्नम के जो डिक्शनरी के अंदर माने हो क्या है? गहरे कुएं के, जिससे पता ये चलता है कि जहन्नम एक गहरी खाई का नाम है, एक गहरे कुएं का नाम है। और जहन्नम कितनी गहरी है, इस लुग़वी माने की ताईद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से होती है, जिसके अंदर जहन्नम की गहराई का इल्म होता है कि कितनी गहरी है वो जहन्नम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाफरमानों के लिए बयान की है, अल्लाह तैयार की है। आइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनते चले, जिसके अंदर जहन्नम की गहराई का तज़किरा किया गया है कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्ना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ समिअ वजबतन फ़क़ाल अतदरून मा हाज़ा क़ुलना अल्लाहु व रसूलुहु आलम क़ाल हाज़ा हजरुन रुमिया फ़िन्नारि मुंदु 70 ख़रीफ़न फ़हुव यहवी इला अन्नारिल आन हत्ता इंतहा इला क़ारिहा अख़रज मुस्लिम फ़ी किताबिल जन्ना। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अबू हुरैरा रावी हदीस से बयान फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम बैठे हुए थे, इज़ समिअ वजबतन कि अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा तदरून मा हाज़ा, ये मेरे सहाबा तुम्हें पता है ये किस चीज की आवाज है? किसी पटाखे की आवाज है या किसी बम की आवाज है या किसी पत्थर के टूटने की आवाज है, या किस चीज की आवाज है? सहाबा से अल्लाह के रसूल पूछते हैं। वो हमारे और आपकी तरह नहीं थे कि कोई भी सवाल हो जवाब जाने या ना जाने हमें जवाब देना है। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे बहरूपिये मुआशरे के अंदर घूम रहे हैं, जो इंजीनियर के लाइन में फेल हो गए हैं, वो जुब्बा और कुर्ता पहन करके लोगों को दीन की तालीम दे रहे हैं। जो डॉक्टरी के मैदान में फेल हो गए हैं, वो कुर्ता पैजामा पहन के लोगों को दीन की बातें मौलवी बने बैठे हुए हैं। जो एडुकेट और वकील हैं, जिन्हें एक आयत पढ़ने का सलीका नहीं है, आज वो आलिम बने बैठ करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और नौजवान बड़े धड़ल्ले के साथ बड़े शौक से सुन रहा है कि फला एडुकेट है, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, फला इंजीनियर है, बड़ी प्यारी बातें कर रहा है, फला जावेद है, बड़ी प्यारी बातें कर रहा है, फला रब्बानी है, बड़ी प्यारी बातें कर रहा है, जबकि इनको कुरान की एक आयत पढ़ने का सलीका नहीं है। ऐसे लोग आज दीन का काम कर रहे हैं और कोई भी सवाल कर रहा धड़ल्ले के साथ जवाब देते हैं, चाहे उन्हें कुरान और हदीस का इल्म हो या कुरान और हदीस का इल्म ना हो। बगैर इल्म के अगर कोई फतवा देता है, सही भी फतवा देता, फिर भी उसको गुनाह मिलता है, और इल्म के बाद अगर कोई गलत फतवा दे देता है फिर भी शरीयत में उसको सवाब मिलता है। ये फर्क है उन लोगों का जो आलिम और जो आलिम नहीं है, दोनों के दरमियान ये फर्क अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है। वो 14 साल 15 साल चटाइयों पे बैठ करके चटाइयां घिस जाती है, लुंगी पैंट कट जाते हैं, साल के 12 महीने 8 महीने 10 महीने दाल और चावल पे गुजारा करके वो 12 साल 15 साल इल्म हासिल करता है, तब जा करके शरीयत का उसको कुछ इल्म आता है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया इज़ा हकमल हाकिम फज्तहद सुम्मा असाब फलहु अजरान व इन अख्ता अजरुन वाहिद। अगर कोई आलिम इज्तिहाद करता है, मसला बयान करता है और वो मसला बेचारे से गलत हो जाता है, तब भी उसको एक सवाब मिलता है। और अगर कोई आलिम नहीं है और फतवा दे रहा, उसका फतवा सही भी हो जाए, फिर भी शरीयत में उसको गुनाह मिलेगा। वजह क्या है कि बगैर इल्म के उसे नहीं पता ये मसला कहां से लिया गया, कहां से निकाला गया, उसे नहीं पता, लेकिन फतवा दे रहा है, उसके उस फतवे पर भी उसे गुनाह मिलेगा।
इस वजह से हमें जानने की जरूरत है कि किनसे हम इल्म लें, किनसे हम इल्म ना लें, किससे सीखें, किससे ना सीखें। उलमा से ताल्लुकात कायम रखें, उलमा से सीखें जिनके पास कुरान और हदीस का इल्म है, उनसे आप इल्म सीखें। ये नहीं आज देखो कोई आलिम बैठा हुआ कोई सवाल के एक जाहिल आकर के फट से जवाब देके निकल जाता है। ये कयामत की निशानी और बहुत बड़ा फितना है। ये अल्लाह के रसूल ने जब सहाबे किराम से पूछा अतदरून मा हादा, तुम्हें पता है ये क्या किस चीज की आवाज है? हम और आप होते तो क्या जवाब देते कि दिवाली करीब है, पटाखे की आवाज होगी, या हो सकता कहीं बम गिरा हो सकता कहीं चट्टान खिसक करके जमीन पे आ गई हो। सहाबा कहते हैं अल्लाहु अकबर, कुलना अल्लाह व रसूल आलम। सहाबा कहते हैं हमने कहा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते किस चीज की आवाज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हादा हजरुन रुमिया फिन्नारी, ये एक पत्थर था जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम के अंदर डाला था, जहन्नम में गिराया था। फहुवा यहवी अल्आन, वो पत्थर अब जाकर के 70 साल के बाद जाकर के जहन्नम के नीचे तह में पहुंचा है। हत्तम तहाइला कारिहा, 70 साल के बाद जाकर के ये पत्थर जहन्नम की तह में पहुंचा है। आप अंदाजा लगाए कि कितनी गहरी है, कितना गहरा है वो जहन्नम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाफरमानों के लिए तैयार कर रखा है। 70 साल गिरता रहा, कितना 70 साल गिरता रहा। आप अगर मल्टीप्लाई करें एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 को अगर 70 से जरब दे दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो हासिले जरब होगा 25,550 दिन बनेगा। यानी जहन्नम के अंदर जो पत्थर डाला गया था 25,550 दिन तक जहन्नम के अंदर गिरता रहा। 25,550 दिन के बाद जाकर के जहन्नम की तह पे वो पत्थर पहुंचा। अंदाजा लगे कितनी गहरी होगी ये जहन्नम। ऊपर से अगर कोई पत्थर गिरा दे चंद सेकंड में आकर के जमीन पर गिर जाता है। चांद की ऊंचाई कितनी है? साइंसदान कहते हैं कि अगर चांद का कोई हिस्सा टूट जाए तो जमीन पर गिरने के लिए सिर्फ 4.5 दिन लगेंगे। कितना दिन? सिर्फ 4.5 दिन। और वो पत्थर कितना साल गिरा? 25,550। आप मल्टीप्लाई कर ले मोबाइल कैलकुलेटर के अंदर। ये जहन्नम है जो गहरी खाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार कर रखी है। और जहन्नम का दूसरा माना क्या है? बदसूरत मंजर। जहन्नम के अरबी में माने क्या होते हैं? बदसूरत मंजर। और उसको बदसूरत मंजर अगर कहा जाए तो उसके भी मुताबिकत हो जाती है। कुरान करीम की एक आयत है कि तलफहु वुजूहहुम अन्नारु, कल कयामत के दिन जहन्नमियों के चेहरे को ये जहन्नम की आग काला कर देगी, जला देगी। वहुम फीहा कालिहून, और जहन्नम के अंदर जहन्नमी जल के बिल्कुल कोयले की तरह काले और बदसूरत हो जाएंगे। इससे पता यह चलता है कि जहन्नम एक बदसूरत जगह का नाम है। जो अल्लाह की जहन्नम के अंदर दाखिल हो गया वो जहन्नम के अंदर जल करके बिल्कुल कोयला हो जाएगा। उसे जहन्नम के अंदर कभी मौत नहीं आएगी। और इस जहन्नम पर ईमान लाना, इस जहन्नम पर यकीन रखना, ये मुसलमान के लिए जरूरी है, मुसलमान के लिए वाजिब है कि वो जन्नत पर और जहन्नम पर ईमान लाए। जो जन्नत और जहन्नम पर ईमान नहीं लाता है ऐसा आदमी काफिर है। इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जहन्नम को हक कहा और उसके हक होने की दलील मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अन उबादत बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्न ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिनहु व अन्नल जन्नता हक़्क़ुन व अन्नन नारा हक़्क़ुन अदख़लहु अल्लाहु मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति समानियति शाअ। अख़रजहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। मुस्लिम किताबुल ईमान की रिवायत है। उबादा इब्न सामित बयान करते हैं अल्लाह के रसूल ने कहा जिसने सच्चे दिल से कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं है और मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, यही कलिमा आपको जन्नत के अंदर ले जाएगा। और इसी कलिमे के मुताबिक अगर हमने और आपने अमल नहीं किया तो कल कयामत के दिन हम अल्लाह के यहाँ नजात नहीं पा सकते।
ला इलाहा इल्लल्लाह ये बतला रहा है कि इबादत होगी तो सिर्फ अल्लाह की होगी, सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा। ये सर किसी गैर के आस्थाने पे, किसी शजर हजर पत्थर और किसी गैर के मज़ार पे नहीं झुकेगा। ये कलिमा पढ़ने के बाद आदमी इकरार करता है, परवरदिगार ये 2 किलो का सर अगर झुकेगा तो तेरी वहदानियत के तेरे सामने झुकेगा, किसी और के सामने नहीं झुकेगा। अब अगर कोई आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर गैरों के सामने अपने माथे को टेकता है तो वो अपने कलिमे के अंदर झूठा है, वो अपने कलिमे के तकाज़ों पर अमल नहीं करता है, अपने कलिमे के तकाज़े पर अमल नहीं करता। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के आदमी अल्लाह के रसूल की उबूदियत का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदा होने और बंदा होने के बाद अल्लाह के रसूल की रसालत का इकरार करता है। अगर कोई आदमी अल्लाह के रसूल को बंदा ना माने तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है, क्योंकि रिसालत से पहले आप अल्लाह के एक बंदे हैं। इसी वजह से कुरान में अल्लाह ने कहा वमा आताकुमुर रसूल, रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो। रिसालत के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो कुछ हमें दिया है वो हमें लेना है, और रिसालत से पहले की जो बातें हैं वो अल्लाह के रसूल की बात से अगर रिसालत के बाद मुआफिकत खाती है तो वो बात हमें लेनी है, वरना हम जो है उस बात के लेने के मुकल्लफ नहीं है। रिसालत के बाद, रसूल होने के बाद जो चीज अल्लाह के रसूल दे वो ले ले, और जिस चीज से रोके मना करे उन चीजों से हम और आप क्या करें, रुक जाए। तो अल्लाह की वहदानियत पर इकरार, गौस का अकीदा अल्लाह के साथ रखे कि मदद करने वाली जात अल्लाह है, और इसी तरह से रोजी देने वाली जात अल्लाह है, बीमारी दूर करने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। ठीक है, सारी चीजें देने लेने वाला ये अल्लाह रब्बुल आलमीन है। किसी बंदे के हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि कोई बंदा बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत के कुछ आपको दे दे। जो दिन रात शिर्क और बिदअत, एक बहुत बड़ा आलिम आपने नाम सुना होगा, गाजी मिल्लत के लगे मौलाना मोहम्मद हाशिमी मियां, अभी बीमार चल रहा है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह शिफा दे। अंदर मदफून लोगों में ये तरीका है तो तुम शिफा लेने के लिए उनके कब्र पे क्यों नहीं चले गए? यहाँ पे तुम आकर के जो है यहाँ अस्पताल में आने की तुमको क्या जरूरत थी? पूरी जिंदगी तो तुमने अल्लाह के साथ गद्दारी किया, अल्लाह की उलूहियत पे डाके डाले, अल्लाह की अस्मा सिफात पे डाके डाले, अल्लाह को पहचाना नहीं। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, जो शान मेरे परवरदिगार की थी अल्लाह की शान को जाना नहीं। अल्लाह के बारे में कहा अल्लाह हर जगह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में अकीदा सही नहीं रखा, और जब आप जो है हॉस्पिटल में पहुंच गए हो, बीमारी ने चारों तरफ से जकड़ लिया है, तब तुमको तुम्हारा अल्लाह याद आता है। तुमको अगर शिफा लेने की जब ताकत थी, जब शिफा लेना होता था तो लोगों को कब्रों की तरफ दावत देते थे। आज जब खुद बीमार हो गए तो अपने पीरों फकीरों की कब्रों पे क्यों नहीं चले जाते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो पीर और फकीर तुमको शिफा दे दे। यानी तुम्हारी हालत ये बतला रही है ये बीमारी दूर करने वाली जात कोई और जात नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। वहीं यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, अगर कोई तकलीफ और बीमारी तुम्हें पहुंच जाती है तो उसका दूर करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। किसी मखलूक के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जिसको अल्लाह बीमार करना चाहे वो मखलूक उसको शिफा दे दे। शिफा देने वाली जात अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है, उसी से हम लौ लगाएं, उसी से हम आगे कलिमा पढ़ने के बाद इस चीज का हम इकरार करते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जहन्नम हक है, जन्नत हक है, और जो शख्स जन्नत और जहन्नम के हक होने पर ईमान ले आए, जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। और जहन्नम है कैसी, कितनी खतरनाक जगह का नाम है जहन्नम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एक इजमाली नक्शा खींचा है कि कैसी है वो जहन्नम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाफरमानों के लिए तैयार कर रखी है। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते चले। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लम्मा खलक़ल्लाहु अल-जन्नत वन-नार अरसला इलैहा जिब्रील क़ाल लहू इज़हब फंजुर इलैहा व इला मा आदतु लि अहलिहा फ़ीहा क़ाल फ़ज़हब फ़नज़रा इलैहा
फइज़ा हिय यरकबु बअदुहा बादा फरजअ वक़ाला ला यदखुलुहा अहदुन समिअ बिहा फअमर बिहा फहुफ़्फ़त बिश्शहवाति फक़ाला लहु इज़हब फंज़ुर इलैहा व इला मा आदतु लिअहलिहा फ़ीहा क़ाल फ़ज़हब फनज़रा इलैहा सुम्मा रजअ फ़क़ाल लक़द ख़शीतु अल्ला यंजुअ अहदुन अख़रजु अहमद फ़ी मुस्नदिही। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू हुरैरा रावी हैं, वो बयान फरमाते हैं जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत और जहन्नम को पैदा फरमा दिया, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत और जहन्नम को पैदा किया, जिब्रील अमीन को बुलाया। किसको बुलाया? जिब्रील अमीन को बुलाया और जिब्रील से कहा इज़हब फंज़ुर इलैहा, ऐ जिब्रील जाओ जन्नत को देख करके आ जाओ, ऐ जिब्रील जाओ जहन्नम को देख करके आ जाओ। जिब्रील अमीन जाते हैं, जैसे ही जहन्नम के करीब पहुंचते हैं कि फइज़ा हिय यरकबु बअदुहा बादा, कि जहन्नम के शोले एक दूसरे पे बुलंद हो रहे हैं, एक दूसरे पे सवार हो रहे हैं। वो जिब्रील भाग करके अल्लाह के हुजूर आकर के अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाते हैं और रब से इल्तिजा करते हैं, व इज्जती का, ऐ मेरे परवरदिगार कसम है तेरी इज्जत का, ला यदखुलुहा अहदुन समिअ बिहा, जो भी जहन्नम की खतरनाकी के ताल्लुक से सुन लेगा, ला यदखुलुहा अहदुन समिअ बिहा, जो भी जहन्नम के ताल्लुक से सुनेगा कोई भी आदमी जहन्नम के अंदर आने के लिए तैयार ना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा जिब्रील ऐसी बात है, जरा ठहर जाओ। जिब्रील को अल्लाह ठहराएगा, फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों जाओ और जहन्नम को पसंदीदा चीजों से घेर दो। फरिश्ते जहन्नम को पसंदीदा चीजों से, शहवात से घेर देंगे। दोबारा जिब्रील को अल्लाह हुक्म देगा जिब्रील जाओ जहन्नम देख करके आओ, ये जहन्नम कितनी खतरनाक है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम को तैयार की है। जिब्रील जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम को देखेंगे, जहन्नम की हालत ये होगी कि पसंदीदा चीजों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम को घेर दिया है। लौट करके आते हैं और कहते हैं वह इज्जती का, परवरदिगार तेरी इज्जत और जलाल की कसम है, लक़द ख़शीतु अल्ला यंजुअ अहदुम मिनकुम, अब तो मुझे डर लग रहा है कि इंसानों में से कोई भी इंसान इस जन्नत के, कोई भी इंसान इस जहन्नम से महफूज नहीं रह पाएगा। तमाम के तमाम लोग जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएंगे, कोई भी जहन्नम से नहीं बच पाएगा, क्योंकि परवरदिगार तूने नापसंदीदा चीजों से, लज्जतों से जहन्नम को घेर दिया है। हराम में बड़ी लज्जत है, आदमी लज्जत की तरफ बढ़ता है, हराम माल खाता है, वो लज्जत जहन्नम के अंदर ले जाएगी। ज़िनाकारी बदकारी में लज्जत है, वो लज्जत को हासिल करने के लिए रब के हुदूद को तोड़कर अपने चेहरे को सियाह करेगा और वो लज्जत वाली चीज से जहन्नम के अंदर लेकर के जाएगी। आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, उसे क्या सोचता है कि नमाज में टाइम जाता है, नमाज में कौन इतना टाइम बर्बाद करने जाए, घर पे बैठे रहता है। उसे नहीं पता कि यही वो लज्जत है जो उसे जहन्नम से करीब कर रही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लज्जत से, शहवात से जहन्नम को घेर दिया है, पसंदीदा चीजों से जहन्नम को घेर दिया है। वो पसंदीदा चीजें देख करके इंसान उसकी तरफ लपकता चले जाएगा और जब एक दिन आएगा फरिश्ते रूह कब्ज करेंगे, कब्र के अंदर से उसे अजाब चालू हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अजाब देना शुरू कर देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, पता ये चला कि जहन्नम कितनी भयानक है और कितनी खतरनाक है। शहवात से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम को क्या कर दिया है, घेर दिया है। और इस जहन्नम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब पैदा किया? फरिश्तों से पहले पैदा किया। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि हज़रत मीकाईल के ताल्लुक से, कि जब से अल्लाह के रसूल जिब्रील से शिकायत करते हैं कि जब भी मैं मीकाईल को देखता हूं कभी उसको हंसता हुआ नहीं देखता हूं। मार आई तो मीकाईल ज़ाहिकन कत्तु, मैंने मीकाईल को कभी हंसता हुआ नहीं देखा। क्या वजह है? कभी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, हमेशा गमी के आसार जाहिर होते हैं। जिब्रील बताओ क्या वजह है कि मीकाईल नहीं हंस रहे हैं, कभी मुस्कुरा नहीं रहे हैं? हजरत जिब्रील ने कहा अल्लाह के रसूल, मीकाईल हंसते भी थे, मीकाईल मुस्कुराते थे, लेकिन जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम को पैदा कर दिया है मीकाईल हंसना भूल गया है। इतनी खतरनाक है वो जहन्नम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाफरमानों के लिए तैयार कर रखी। जहन्नम इतनी खतरनाक है, जहन्नम के अंदर किसी भी इंसान को कभी मौत ना आएगी।
बंदा सोचता है 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल जहन्नम की सजा काट लेंगे, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम से निकालकर जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। अगर ये सोच और फिक्र किसी की है तो उसे जानना चाहिए कि जहन्नम के अंदर कभी इंसान को मौत ना आएगी। दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि नबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूता बिल मौत यौमल क़ियामत का हयअत कब्शिन अमलहा फ़युक़ाल या अहलल जन्नति फ़यशरबून वयंज़ुरून इलैहि फ़यक़ूल हल तारिफ़ून हादा फ़यक़ूलून नाम हादल मौत व कुल्लुहुम क़द रआहु सुम्मा युनादी या अहलन नारि फ़यशरबून वयंज़ुरून फ़यक़ूल हल तारिफ़ून हादा फ़यक़ूलून नाम हादल मौत व कुल्लुहुम क़द रआहु फ़युस्मा युनादी फ़युज़बहु फ़युक़ाल फ़यक़ूल या अहलल जन्ना खुलूदुन फ़ला मौत फ़ीहा व या नारी खुलूदुन फला मौत फीहा। अबू सईद खुदरी बुखारी शरीफ की रिवायत है किताब तफसीर की। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन बयान फरमाते हैं अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि कल कयामत के दिन मौत को चितकबरे भेड़ की शक्ल में लाया जाएगा और जन्नत और जहन्नम के बीच में एक दीवार होगी, उस दीवार पर मौत को ला करके अल्लाह रब्बुल आलमीन खड़ा कर देगा चितकबरे भेड़ की शक्ल में, और फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों जहन्नमियों को बुला लाओ, ऐ फरिश्तों जन्नतियों को बुला लाओ। ऐलान होगा या अहलल जन्नत फयशरबूना, ऐ जन्नतियों जरा कान खोल करके सुन लो। जब ये फरिश्ते आवाज और निदा लगाएंगे तो जन्नती सर उठा उठा करके देखेंगे ये कौन बुला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब हमें नेमतों से महरूम किया जा रहा है। वो मारे डर के सर उठा करके देखेंगे। उनसे कहा जाएगा जहन्नम के करीब आ जाओ, जन्नत के करीब आ जाओ। जन्नती जन्नत के करीब आ जाएंगे। फिर जहन्नमियों को बुलाया जाएगा, जहन्नमियों जहन्नम की दीवार के करीब आ जाओ। वो भी मारे खुशी के सर उठा उठा करके देखेंगे। लगेगा कि अब लगता है जहन्नम से अल्लाह हमें रहा दे देगा, हमें नजात दिलाएगा। वो खुशी के मारे जहन्नम के करीब आ जाएंगे। जब जन्नती करीब आ जाएंगे, जहन्नमी करीब आ जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करवा देगा, ऐ फरिश्तों ऐलान कर दो या अहलल जन्नत खुलूदुन फला मौता। ऐ जन्नतियों अगर तुम मौत से डर रहे हो तो सुनो, खुलूदुन फला मौता, अब जन्नत के अंदर कभी मौत नहीं आएगी। और ऐ जहन्नमियों अगर दिल के किसी कोने के अंदर तुमने ये अभिलाषा या आरज़ू रखी है कि कभी ना कभी हमें मौत आ जाएगी, ऐ जहन्नमियों तुम भी कान खोल कर सुन लो, खुलूदुन फला मौता, अब जहन्नम के अंदर तुम्हें कभी मौत ना आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत को ज़बह कर देगा। ज़बह करने के बाद जन्नतियों और जहन्नमियों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देगा। न जहन्नमी जहन्नम को देख पाएंगे, न जहन्नमी जन्नतियों को देख पाएंगे, न जन्नती जहन्नमियों को देख पाएंगे। बीच में अल्लाह रब्बुल आलमीन दीवार खड़ी कर देगा। जहन्नम वाले जहन्नम की सजा भुगतते रहे और जन्नत वाले जन्नत की सजा क्या है, जन्नत के अंदर आराम करते रहे, नेमतों में पलते बढ़ते रहे। जन्नतियों के लिए जन्नत है, जहन्नमियों के लिए क्या है, जहन्नम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जहन्नम को अपनी आंख से देखा था। मिराज के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो कहा इत्तलातु फिल जन्ना, मैंने जन्नत के अंदर झांक करके देखा। फराइतु अक्सर अहलिहल फकरा, तो मैं जहन्नम के अंदर शुक्रगुजार फकीरों को पाया कि वो जन्नत के अंदर मैंने झांक करके देखा तो जन्नत के अंदर शुक्रगुजार फकीरों को पाया, मिस्कीनों को पाया। वह तलातु फिन्नारी, जहन्नम के अंदर मैंने झांक करके देखा तो देखा फराइतु अक्सर अहलिहन निसा, तो जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा औरतों को पाया। अल्लाह के रसूल से एक औरत ने सवाल कर दिया, अल्लाह के रसूल क्या वजह है कि औरतें जहन्नम के अंदर ज्यादा है। अल्लाह के रसूल ने कहा सिर्फ 2 गलतियां उनकी है। तकफुरनल अशीरा, वो शौहरों की नाशुक्री बड़ी करती है। कभी अगर शौहर से गलती हो गई तो पूरी मेहनत पे पानी फेर देती है कि जब से मैं तुम्हारे घर के अंदर आई मुझे सुकून और चैन मुयस्सर नहीं हुआ। दूसरी गलती है तुकसिरन लान, वो लानो तान बहुत ज्यादा करती है। बर्तन कटोरा जमीन पर गिर जाए या बच्चा गिरा दे, कोई और गिरा दे, उस पर लानत भेजना शुरू कर देती है। इसी कसरत लान की वजह से, इसी बहुत ज्यादा लानत करने की वजह से और इसी तरह से शौहरों की नाशुक्री
करने की वजह से जहन्नम के अंदर मैंने औरतों को सबसे ज्यादा पाया कि सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर औरतें हैं। इसलिए मेरी माएँ और बहनें, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा मकाम और मर्तबा इस्लाम के अंदर नहीं है, तुम्हारा मकाम बड़ा आली है इस्लाम के अंदर। अल्लाह ने तुमको मलिका और शहजादी बनाया है। शर्त यह है कि औरतें अपने हुदूद में रहे, मर्द अपने हुदूद में रहे, औरत अपने हुकूक अदा करे, शौहर अपने हुकूक अदा करे, एक दूसरे के लिए मुआविन और मददगार साबित हो। कभी बीवी नाराज हो गई तो शौहर मना ले, कभी शौहर नाराज हो जाए तो बीवी मना ले, कभी जो है शौहर बीमार हो जाए तो हाथ पैर जो है बीवी दबा दे, और कभी बीवी जो है बीमार हो जाए तो ये शौहर की भी जिम्मेदारी बनती है कि कभी बीवी के पैर, कभी बीवी के सर को दबा दे, कभी प्यार से उससे बातें कर ले। जब एक एक हाथ से ताली नहीं बजती है, जब दोनों हथेलियां मिलती है तब आवाज निकलती है, तालियां बजती है। यही खुशगवार जिंदगी बनती है जब हम एक दूसरे के दुख में, एक दूसरे के सुख में शामिल हाल होते हैं, तब जाकर के जिंदगी खुशगवार बनती है। हम बीमार हैं, बीवी सारा काम करे, हाथ पैर कपड़ा लत्ता खाना पीना सब करे, और खुदा न खास्ता कभी बीवी बीमार हो जाए और खाना ना बना सके तो शौहर लाठी डंडे और गालियों से बात करता है। ये भी बात दुरुस्त नहीं है, ये भी जुल्म है। तुम वो एक कदम बढ़ाओ, वो एक कदम बढ़ाए, कदम से कदम मिलेगी, मंजिल आसान होगी, जिंदगी खुशियों वाली होगी, खुशगवार जिंदगी होगी। अल्लाह के रसूल की सीरत का मुताला करे। अल्लाह के रसूल कभी आटा गूंथ दिया करते थे, कभी बकरियों के थन से दूध निकाल दिया करते थे, कभी आयशा की मदद करते तो कभी और दीगर अज़वाज मुतहरात की मदद किया करते थे। नबी की सीरत को हमें अपनी जिंदगी के अंदर लाने की जरूरत है, और जब जिंदगी के अंदर हम अपने अपने हुकूक को अदा करेंगे तो अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया था, अय्युम इम्राअतिन सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व हसनत फरजहा व अताअत बालहा दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति समानियति शीती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो औरत 5 वक्त की नमाजें पढ़ ले और साल के अंदर जो है 1 महीना 27-28 दिन रोजा रख ले, और इसी तरह से अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, और 1 महीने के रोजे के साथ शर्मगाह की हिफाजत करे और शौहर की फरमा बरदार बन करके रहे, दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति समानियति शीती, वो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे के अंदर से चाहे दाखिल हो सकती है। तो ये मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को दिया है, लेकिन शर्त ये रखी है कि अल्लाह के हुकूक में कोताही ना हो, शौहर के हुकूक में कोताही ना हो। और शौहर के लिए भी खुशखबरी है कि अगर शौहर अपनी मेहनत व मजदूरी और अपनी मेहनत व मजदूरी और हलाल कमाई से अगर एक निवाला अपनी बीवी और बच्चों को प्यार से खिला देता है, नियत अच्छी करके, तो उसको सदके का सवाब मिलता है, उसको सदके का सवाब मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत अज्र है उसका, और इस पे अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अज्र को, उस मर्द को, इस अज्र से अल्लाह रब्बुल आलमीन मर्द को महरूम नहीं करेगा। तो दोनों के हुकूक शरीयत के अंदर है, लेकिन जो गलती अल्लाह के रसूल ने बताई, 2 गलतियां वो सुधार ले। शौहरों की नाशुक्री ना करे, जितना मिल जाए उस पे खुश रहे, जो कुछ अल्लाह दे दिया। कनात ये नहीं है कि जो है हम कनात का माना बहुत सारे लोग गलत समझते हैं। कनात का माना क्या है कि जो कुछ अल्लाह है हमें दे, 1 लाख दे रहा तो 1 लाख पे खुश रहे, 2 लाख दे रहा है 2 लाख पे खुश रहे, 5000 रब ने दिया है 5 पे खुश रहे। ये कनात है। कनात का कम मतलब हरगिज नहीं है। कनात का मतलब करोड़ अल्लाह दे तो हम उस करोड़ पे राजी हो जाए, ये ना करे काश की 1 करोड़ 1 लाख मिल जाता, ये तमन्ना हम ना रखें। जो कुछ अल्लाह ने आपके कमाई में एक दिन 1 करोड़ दे दिया, उसी पे राजी और खुश हो जाए। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुमने मुझे 1 करोड़ अता कर दिया। ये ना कहे कि अल्लाह 1 करोड़ 1 लाख दे देता तो तेरे खजाने के अंदर क्या कमी हो जाती, ये हरगिज ना आप कहे। तो जितना अल्लाह दे रहा उसी पे आप खुश हो जाए, राजी हो जाए, यही कनात है। ये कनात अगर हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए तो हमारी जिंदगी खुशगवार जिंदगी बन जाती है, हमारी जिंदगी मोहब्बतों वाली जिंदगी बन जाती है। और कोशिश हम करें जो हमारी आपसी लड़ाइयां, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई, माँ बाप भाई बहन के दरमियान लड़ाइयां हैं, उस लड़ाई को हम खत्म करें, मिलकर रहें, प्यार और मोहब्बत से रहें। क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर 3 दिन से ज्यादा कोई कते ताल्लुक कर लेता है, उसी पर अगर उसकी मौत आ जाती है, तो ऐसा भाई, ऐसा बाप, ऐसी माँ, ऐसी बेटी
कहाँ दाखिल होगी? जहन्नम के अंदर दाखिल होगी। तो मेरे प्यारों, जरूरत इस बात की है कि हम कुरान हदीस की तालीमात पे अमल करें और जिस जहन्नम के हवाले से बात हो रही है, इस जहन्नम की हकीकत को आप समझे। ये चंद बातें थी जहन्नम के हवाले से। इंशाअल्लाह अगले दर्स में इसी मौजू का दूसरा हिस्सा, अभी बहुत सारी चीजें जहन्नम की हकीकत के ताल्लुक से, जहन्नम की दीवारें कैसी हैं, जहन्नम के दरवाजे कैसे होंगे, उसकी आग की कैफियत क्या होगी, और उसके बाद जो है कौन कौन से वो आमाल हैं जो इंसान को जहन्नम के अंदर लेकर के जाएंगे, वो सारी चीजें इंशाअल्लाह आपके सामने आएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको एक बना दे, अल्लाह हमको नेक बना दे, अल्लाह हमें सुनने और सुनाने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इस मजलिस के अंदर हाजिर हुए हैं या हाजिर हुई हैं, तमाम हाजिरीन और हाजिरात की हाजिरी को कबूल फरमाकर इस हाजिरी को मगफिरत का जरिया और बख्शिश का जरिया बना दे। परवरदिगार, जो कुछ भी बातें हमने यहाँ पे सुनी है और जो काबिल अमल है उस पर अमल करें, और जिन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है उससे बचें, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह ने हम अगर साहिब माल बनाया है, माल निसाब को पहुँच गया है, तो उस माल से साल के अंदर ज़कात वाजिबा, ज़कात नाफिला, नफली सदकात व खैरात उसके अंदर निकाला करे। मियाँ बीवी एक दूसरे के हक हुकूक को अदा करें, बच्चों से प्यार, बच्चों से मोहब्बत करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे। दर्स और दुरूस की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों के अंदर डाल दे, और जो भी हाज़रीन है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। वअक़ूलु क़ौली वअस्तग़फ़िरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। और साथ ही साथ एक मैं इल्तिमास करता हूँ अपने तमाम भाइयों और बहनों से, जो भी यहाँ हाजिर हुई हैं, वो कोशिश करें और भी औरतों को, बच्चियों को जोड़ने खुद आएँ, और अपने बच्चे बच्चियों को अपने पास पड़ोस में जो रहने वालियाँ हैं उनको भी साथ लेकर के आएँ। और